बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम आलमी वाक़े पर जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में काज़ान शहर में हो रहा है। ये ब्रिक्स सरबराही इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रहा है जब मगरबी ममालिक रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर चुके हैं, ख़ास तौर पर यूक्रेन पर हमले के बाद। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन इस सरबराही इजलास के ज़रिए दुनिया को ये पैगाम देने में कामयाब हो पाएंगे कि रूस अभी भी आलमी सतह पर मजबूत है और इसे तनहा करना नामुमकिन है। आइए इस सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह वक्त आसान नहीं है। मगरब की जानब से यूक्रेन जंग के बाद रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूस की मईशत को आलमी मंडियों से काटना और इसे तनहा करना है। इसके साथ ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर रखा है। ऐसे में पुतिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दुनिया को ये कैसे दिखा सके कि ये दबाव इन पर असर नहीं कर रहा। इस दबाव का जवाब देने के लिए पुतिन ने ब्रिक्स सरबराही इजलास की मेज़बानी का फैसला किया है। ब्रिक्स वो इत्तेहाद है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। इस अजलास में चीन के सदर शी चिनपिंग, इंडिया के सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ईरानी सदर मसूद समेत 20 से ज़ायद सरबराहान ममलिकत शिरकत कर रहे हैं। पुतिन के लिए ये इजलास एक अहम मौका है। ये मौका है कि दुनिया को ये दिखाने का कि रूस अभी भी आलमी सतह पर अहमियत रखता है और इसके इत्तेहादी मौजूद हैं। ख़ासतौर पर चीन और इंडिया जैसे ममालिक के साथ रूस की मजबूत शराकत दारी को दुनिया के सामने पेश करने का ये बेहतरीन मौका है। इसके अलावा ये इजलास पुतिन के लिए इस पैगाम को उजागर करने का मौका है कि मगरब की जानब से रूस को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ब्रिक्स एक ऐसा इत्तेहाद है जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन के दरमियान कायम किया गया था। इस इत्तेहाद का मकसद था कि दुनिया के सबसे अहम तरक्की पजीर ममालिक एक साथ मिलकर तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक की सियासी और माशी ताकत को चैलेंज करें। बाद में जनूबी अफ्रीका और इस इत्तेहाद में शामिल हुआ और ये नाम ब्रिक्स बन गया। इसके बाद से इस इत्तेहाद में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मज़ीद ममालिक भी शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स के रुकन ममालिक की मजमूई मईशत आलमी मईशत का तकरीबन 28% है और ये आलमी सतह पर एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत के तौर पर उभर रहा है। रूस के लिए ब्रिक्स की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये इत्तेहाद मगरबी इक़्तिसादी पाबंदियों से बचने का एक तरीका फराहम कर सकता है। अब सवाल ये है कि पुतिन इस इजलास से क्या हासिल करना चाहते हैं। पुतिन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो आलमी सतह पर ये दिखा सकें कि रूस को तनहा करना मुमकिन नहीं। वो इस इजलास के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि रूस के पास अब भी ऐसे ममालिक हैं जो इसके साथ खड़े हैं और इसके साथ माशी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। क्रेमलिन के मुताबिक ये इजलास रूस की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक बड़ा अहम कदम है। क्रेमलिन के एक मशीर क्रेस वेफर के मुताबिक इस इजलास का एक बड़ा पैगाम ये है कि रूस मगरबी पाबंदियों का मुकाबला करने के काबिल है और इसने अपने दोस्तों का दायरा वसी कर लिया है। ये पैगाम पुतिन के लिए अहम है, ख़ासतौर पर जब मगरब रूस पर इक़्तिसादी और सियासी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल भी अहम है कि ब्रिक्स के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ात हैं और दोनों ममालिक बहुत सी आलमी पाबंदियों पर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते। इसी तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी तारीखी कशीदगियाँ हैं और ब्रिक्स के अंदरूनी इख्तलाफात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन इख्तलाफात के बावजूद पुतिन का मकसद है कि वो इस इजलास के ज़रिए एक मजबूत इत्तेहाद की तस्वीर पेश करें। वो चाहते हैं कि रूसी अवाम और दुनिया को ये दिखाया जाए कि रूस को तनहा करना मुमकिन नहीं और ब्रिक्स जैसा मजबूत इत्तेहाद रूस के साथ खड़ा है। दोस्तों, इस ब्रिक्स इजलास से रूस के लिए कई मुस्बत इशारे मिल सकते हैं, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात और आलमी सतह पर बढ़ते हुए चैलेंजेस पर पुतिन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो वाकई मगरब की पाबंदियों के बावजूद आलमी सतह पर अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे? ये वह आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। क्या रूस वाकई इस इजलास के ज़रिए अपनी आलमी सतह को मजबूत कर पाएगा? इस बारे में आप अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।